आपको ये पता होना चाहिए व्हाट शुड बी योर टारगेट, व्हाट शुड बी योर गोल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या सेफ स्कोर, व्हाट इज द सेफ स्कोर? सेफ स्कोर का मतलब क्या है? सेफ स्कोर का ये मतलब है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितने भी आ जाए, एग्जाम का लेवल कैसा भी हो, अगर मैंने ये स्कोर अचीव कर लिया पेपर वन में या पेपर वन प्लस पेपर टू में कंबाइंड, तो मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेफ स्कोर। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकंद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 8 ईयर से वैकेंसी ट्रेंड चल रहा है, कट ऑफ ट्रेंड चल रहा है, और व्हाट इज द सेफ स्कोर फॉर द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025 एग्जाम। पेपर वन के लिए क्या सेफ स्कोर है, पेपर वन प्लस पेपर टू के लिए कंबाइंड क्या सेफ स्कोर है, प्रीवियस पूरे डेटा को अच्छे से एनालाइज करेंगे, चाहे वो कैटेगरी के बेसिस पे है, कास्ट के बेसिस पे है, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके एग्जाम में 8 मंथ्स के आसपास टाइम बचा है, और अगर आप एग्जाम सेल्फ स्टडी से क्रैक करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको स्टडी प्लान प्रोवाइड करवा चुके हैं। लेकिन चीजों को इंप्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट शुड बी योर टारगेट, व्हाट शुड बी योर गोल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या सेफ स्कोर, व्हाट इज द सेफ स्कोर? सेफ स्कोर का मतलब क्या है? सेफ स्कोर का ये मतलब है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितने भी आ जाए, एग्जाम का लेवल कैसा भी हो, अगर मैंने ये स्कोर अचीव कर लिया पेपर वन में या पेपर वन प्लस पेपर टू में कंबाइंड, तो मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेफ स्कोर। इस वीडियो में हम सेफ स्कोर को ही हमारा टारगेट लेके चलेंगे। हर एक स्टूडेंट का वही टारगेट होना चाहिए, चाहे वो किसी मेंटरशिप की गाइडेंस में है या किसी सेल्फ स्टडी से वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है या जैसे भी तैयारी कर रहा है। क्योंकि जब तक टारगेट हमें नहीं पता होगा तो हमें किस डायरेक्शन में कितना दौड़ना है हमें ये नहीं पता रहेगा। टारगेट भी हम हमारी टेस्ट सीरीज के मार्क्स उसके बिहाफ पे फॉलो कर सकते हैं कि हाँ, अब मेरा स्कोर इतना आ रहा है और मुझे मेरा टारगेट यहाँ है, तो मुझे ये गैप फुलफिल करना है और इसके लिए कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी। और इन सब चीजों में वी आर हियर टू हेल्प यू। इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि हमारे ऑफलाइन में बैचेस चल रहे हैं। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इट्स ए कंप्लीट पैकेज फॉर योर प्रिपरेशन। ऑनलाइन बैचेज आर ऑल्सो अवेलेबल। अभी 26 नवंबर से जो हाल ही में एक बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। पेपर टू रिगार्डिंग रहेगा, जिसमें एक्स असिस्टेंट कमांडेंट विनय इंग्लिश सर, मैं खुद और शशांक सर आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। कुछ भी डाउट है आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बुक्स, मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, क्लासेस, ये सारी चीजें इन बैचेस में अवेलेबल है। इट्स ए कंप्लीट पैकेज फॉर योर प्रिपरेशन। इट्स ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। इसके अलावा एज आई टोल्ड यू, अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वी हैव प्रोवाइडेड यू स्टडी प्लान। उसमें उसके रिगार्डिंग वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। विद टाइम कुछ ऐसी वीडियोस भी आएंगी जो आपके एग्जाम के लिए और हेल्पफुल होंगी और आपको ट्रैक पे रखेंगे इस प्रिपरेशन के। चलिए डेटा को एनालाइज करते हैं। इफ वी स्टार्ट विद द 2016 नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 2016 में, तो 270 के आसपास नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उस समय। अगर आप देखेंगे कि बहुत एनसीईआरटी में से एज इट इज आपका पेपर आ जाता था। कुछ आज के समय में कंपेयर 2016 का, तो सबसे बड़ा कंपैरिजन होगा दैट इज रिगार्डिंग द अवेयरनेस एंड द कंपटीशन। लोगों को अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज है, कंपटीशन इतना नहीं था जितना आज है। आज हर दूसरा व्यक्ति कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। बट एग्जाम्स की तैयारी जो लोग करते हैं और सीरियसली जो तैयारी करते हैं, उसको गोल समझ के तैयारी करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। भीड़ हमेशा रहेगी किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के प्रिपरेशन में। बट कोर, इस एग्जाम की बात करूं तो कोर एस्पिरेंट्स आपको नाम मात्र ही देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज द रियल कंपटीशन। पेपर वन की कट ऑफ बुक की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 114 नंबर, 114। ओबीसी और जनरल की ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है। ऐसा 2013-14 में हुआ है एक बार कि जब ओबीसी की कट ऑफ जनरल से 1 नंबर ऊपर चली गई थी। जनरली ऐसा देखा जाता है कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के बिल्कुल या तो सेम रहती है या 1-2 नंबर कम रहती है। पेपर वन प्लस पेपर टू की कंबाइंड कट ऑफ वाज 188, एंड आउट ऑफ 600 290। ये स्कोर इतना कम क्यों है, 300 से कम कट ऑफ क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लास्ट 3 इयर्स में इंटरव्यू में भर भर के नंबर दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। 100 अब एवरेज मार्क्स हो गए हैं। और जब ये 2016, 17, 18, 19 का आप जो डेटा देखेंगे, उसमें 100 वाज वेरी गुड स्कोर। आज के समय में 130 भी स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं आउट ऑफ 150। तो ये भी एक रीजन रहते हैं कि कट ऑफ जो है वो कम ज्यादा होती है।
कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं, कट ऑफ दो सबसे बड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होंगी तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर सेम वाइस वर्सा अगर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है एग्जाम का लेवल, एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का लेवल अगर मॉडरेट है तो कट ऑफ मॉडरेट लेवल की रहेगी, एग्जाम का लेवल टफ है तो कट ऑफ गिर जाएगी। 2018 में हम देखेंगे, 2024 का एग्जाम्पल हम देखेंगे इस चीज में। तो इन सब चीजों को एनालाइज करने के लिए ही हम ये वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ओबीसी की कट ऑफ आप देखेंगे 288, और सेम एससी एसटी एंड एक्स सर्विसमैन, उस समय ईडब्ल्यूएस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो 290 वाज द फाइनल कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी। और आई रिकमेंड यू कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका लेवल जनरल कैटेगरी से ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंसेस में काफी हेल्प मिलती है। आप जब फोर्सेस को प्रेफरेंसेस ऑर्डर सेट करते हैं, आप अपनी चॉइस की फोर्स को ज्वाइन कर पाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप एग्जाम को क्लियर करते हैं, व्हाट विल बी योर प्रेफरेंसेस। 2017 में देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कम है। समटाइम्स ऐसा भी देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफिकेशन के बाद इंक्रीज हो जाती हैं। यस, ऐसा बहुत बार होता है, 2017 में हुआ, 2018 में हुआ, 19 में हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ है, ऐसा होता रहता है। एमएचए अपनी डिमांड भेजती है यूपीएससी को, यूपीएससी उसके हिसाब से चीजों को नोटिफिकेशन में निकाल देती है। एग्जाम वाज मॉडरेट 2017 की अगर बात करें तो, लेकिन कट ऑफ हाई थी एज कंपेयर टू 2016। सबसे बड़ा रीजन, एज आई टोल्ड यू, नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कम थी प्रीवियस के कंपैरिजन में, और कंबाइंड कट ऑफ 206। यहाँ पे कंबाइंड कट ऑफ बढ़ गई। उसका सबसे बड़ा रीजन है पेपर टू की मार्किंग लीनियंट हुई, और जिसके कारण ये सिंपल सा फंडा, आप ये चीज समझिए कि अगर पेपर वन की कट ऑफ 120 है और पेपर वन प्लस पेपर टू की कंबाइंड कट ऑफ 200 है, तो अगर किसी स्टूडेंट के 120 मार्क्स आए तो उसने पेपर वन की कट ऑफ पार कर दी, लेकिन अब पेपर टू में उसको 80 मार्क्स चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पेपर वन में 140 आ गए, तो उसको पेपर टू में सिर्फ 60 मार्क्स चाहिए। क्या मिनिमम क्वालिफाइंग भी रहता है पेपर टू का? आंसर है यस। समटाइम्स यूपीएससी जनरली बेसिस पे ऐसा देखा जाता है कि उसको 50 मार्क्स का क्राइटेरिया करती है कि मिनिमम 50 मार्क्स आपके पेपर टू में आने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपकी टोटल कट ऑफ 200 है पेपर वन प्लस पेपर टू, आप 180 पेपर वन में ले आए और 20 मार्क्स के आपके पेपर टू में आए ड्यू टू सम रीजन, तो ऐसा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फाइनल कट ऑफ और बढ़ गई है 316, उसका सेम रीजन यही है। नेक्स्ट अगर डेटा को मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। मैं इन चीज़ों पे जो सामने लिखी हैं उस पे क्या ज़्यादा समय लगाना, जो सामने नहीं लिखी हैं उन चीज़ों को एनालाइज, इस ये एनालिसिस मैं तो कर चुका हूँ, उसका क्रक्स क्या है वो मैं जल्दी उस पर आता हूँ। 2018 में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा और एग्ज़ाम का लेवल टफ था। पैटर्न में चेंज देखने को मिला, जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है, उसकी वेटेज ज़्यादा देखने को मिली, और एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस 2018 में देखने को मिले, जिससे कट ऑफ काफी गिर गई फॉर द जनरल कैटेगरी 95, कंबाइंड 166 एंड टोटल 282, एंड ओबीसी का एक नंबर उससे कम। ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट 2019 में निकल के सामने आया, सब लोगों के सर्टिफिकेट नहीं बने थे, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला ईडब्ल्यूएस वालों को, और कट ऑफ काफी कम गई। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम मॉडरेट, नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी नॉर्मल लेवल से ज्यादा 330 के आसपास, पेपर वन की कट ऑफ 117, पेपर वन प्लस कट ऑफ 201। हर चीज में मॉडरेट मार्किंग हुई है, ऐसा नहीं है कि बहुत लीनियंट मार्किंग, बहुत टाइट मार्किंग, ऐसा नहीं है। और इंटरव्यू में मतलब टोटल मिला के 318। आप ओबीसी का देखेंगे सेम 318, ईडब्ल्यूएस का देखेंगे 286, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का 303। नेक्स्ट 2020 का नंबर ऑफ वैकेंसी 213, नंबर ऑफ वैकेंसी गिर गई, जिसके कारण पेपर वन पेपर टू की कट ऑफ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। ये इम्पैक्ट, ये कट ऑफ बढ़नी चाहिए थी सर, बढ़ी क्यों नहीं? उसका रीजन है एग्जाम का लेवल, उसने इस चीज को बैलेंस कर दिया, लेकिन इंटरव्यू में मार्किंग लूज हुई, जिसके कारण फाइनल कट ऑफ बढ़ गई, 325 फाइनल कट ऑफ गई। फर्दर यहाँ पे डायरेक्ट इंपैक्ट देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज का। ये डेटा की हेल्प से मैं आपको बस ये चीजें प्रूव कर दे रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। आपको ब्लाइंडली किसी को फॉलो करने की नीड नहीं है, बट मैं जितनी भी अपनी एमबीए की नॉलेज है, जितनी मेरी मेडिकल लाइन की नॉलेज है, जितनी मेरी डिफेंस सेक्टर की नॉलेज है, मैं प्रॉपर एनालिसिस के बिना आपको कोई भी बात नहीं बोलता हूँ। प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पे है, एंड दैट्स अ प्रूवन फैक्ट कि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी गिर गई, एंड कट ऑफ ये देखिए आपके सामने 138।
जब कट ऑफ इतनी गिरती है तो लोग इसी को बेंचमार्क बना लेते हैं। दैट इज नॉट द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि अब 2018 में ये कट ऑफ 95 एंड यहीं पे 2021 में ये कट ऑफ 138। एग्जाम के लेवल, एज आई टोल्ड यू, एग्जाम का लेवल भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि 2024 सॉरी, एंड फाइनल कट ऑफ 345। यहाँ पे लोगों के थोड़े होश उड़ गए थे। नेक्स्ट 2022 में नंबर ऑफ वैकेंसी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला, और नंबर ऑफ वैकेंसीज के कारण कट ऑफ 135 एंड फाइनल 345। 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुई, दैट्स द डाटा। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिला ना, 118.85 एंड फाइनल 325। इन लास्ट 3 सालों में जो फाइनल कट ऑफ है वो 300 प्लस ही जा रही है और 320 प्लस जा रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स। पर्सनैलिटी टेस्ट में यहाँ पे कैंडिडेट्स के 120, 125, 130, 110 इतने भर भर के नंबर दिए हैं लोगों के, जिसके कारण ये देखिए ये गैप बहुत ज्यादा आ जा रहा है। ये गैप लास्ट आप देखेंगे, ये गैप देखिए कितना ज्यादा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि सपोज किसी कैंडिडेट के को फाइनल कट ऑफ पार करनी है 345, उसके 221 नंबर हैं, मीन्स अगर कोई बस पॉइंटों में पास हुआ है, उसके पूरे 221 नंबर हैं, तो उसको पर्सनालिटी टेस्ट में ये चाहिए, मतलब वो सेफ स्कोर नहीं था। दिस इज नॉट द सेफ स्कोर, दिस इज नॉट द सेफ स्कोर। मेन यही है कि ये जो लिखा रहता है ना, दिस इज नॉट योर सेफ स्कोर, दिस इज योर कट ऑफ बेंचमार्क, कि आपने इतना अचीव कर लिया। जरूरी नहीं है ना इसके 124 आए, हो सकता है इसके 120 मार्क्स आए, 4 नंबर से मेरिट आउट हो गया। और ये काफी दर्दनाक है 4 नंबर से मेरिट आउट होना इस चीज में, क्योंकि 120 पर्सनैलिटी टेस्ट में इज एक गुड स्कोर। एक अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी वो बाहर हो जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसने जो पेपर है, एग्जाम है, उसमें अच्छा स्कोर नहीं किया। उसमें आप कहेंगे बस पॉइंटों में पास हो गया उस चीज में। नेक्स्ट 2023 का हमने डेटा देखा। 2000 अगर 24 की बात करें तो पेपर वन की कट ऑफ 95 के आसपास। 95 कैसे सर? एज 2018 में नंबर ऑफ वैकेंसी 466, एट प्रेजेंट मोर देन 500। लेकिन फिर तो और गिरनी चाहिए थी ना दोस्त, कंपटीशन भी तो बढ़ा है। 2018 में जो कंपटीशन का लेवल था और एट प्रेजेंट जो कंपटीशन का लेवल है, आर नॉट द सेम। दोनों ही अलग है, रिसोर्सेज अलग है, सोशल मीडिया ऐसा जाया है, रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हुए हैं, कंपटीशन बढ़ा है, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो कट ऑफ 95 के आसपास आपकी रहेगी इन 2024। 23 सर हम कैसे यकीन कर लें? इट्स अप टू यू, करना है करो दोस्त, नहीं करना है ना करो। लेकिन यूट्यूब पे ही मेरी वीडियो अवेलेबल है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके जाएंगे, बाय गॉड ग्रेस, कि मेरा जो डेटा है 325 ये कट ऑफ, एग्जैक्ट 325 कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट कर दी थी। वीडियो अभी तक नहीं हटाई है, वहां पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं कि मैंने कितना प्रिडिक्ट किया था। और सेम वही कट ऑफ गई थी 323 में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरे पास कुछ वरदान है और डेटा को एनालाइज करता हूँ, इसमें होगा तो एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दिस इज द कट ऑफ अकॉर्डिंग टू डेटा। मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट्स से बात करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। पेपर वन पेपर टू का जो कंबाइंड कट ऑफ है वो 160 के आसपास रहेगी आपकी, 160 से 170 के बीच में। एंड फाइनल कट ऑफ है, मुझे ऐसा लगता है कि बिलो 300 रहेगी। ये देखने वाली बात होगी कि पर्सनैलिटी टेस्ट में मार्किंग लीनियंट होती है, टाइट होती है। लास्ट 3 ईयर्स से मार्किंग लाइट ही हो रही है, बहुत ज्यादा लीनियंट है, बहुत ज्यादा मार्क्स दिए जा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो 295 290 के आसपास चली जाएगी इजिली, और 300 भी टच कर सकती है, लेकिन 300 से ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 2025 का हमें क्या मान के चले सर, कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आएंगी, या अ, हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? दोस्त अभी इस चीज पे आपको दिमाग लगाना नहीं है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आएंगी। मान के चलिए कि 300 के आसपास वैकेंसी आती है, लास्ट ट्रेंड्स एवरेज अगर मान के चलते हैं, तो 300 वैकेंसीज, 250 से 300 के बीच में वैकेंसी आती है, तो हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपका जो पेपर वन का सेफ स्कोर है, आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होना है, आपका ये सेफ स्कोर होना चाहिए, एक रेंज में सेफ स्कोर होना चाहिए। पेपर वन का 140 से 145, एवरेज मान लीजिए 145 कि 150 तक। पेपर वन प्लस पेपर टू का आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। इसके बीच में तो आना ही है, ये मिनिमम मार्क है। अब मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि आपको पेपर वन का आप सेफ स्कोर मान के चलेंगे तो 140 से 150, सिर्फ पेपर टू का सेफ स्कोर मान के चलेंगे तो 90 से 100।
आपको कोशिश करनी है कि आप इस रेंज में ज़रूर आएँ और पर्सनैलिटी टेस्ट में आप आएँ, तो 100 से 110 की रेंज में आपको टारगेट रखना है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एग्ज़ैक्ट मार्क्स क्या आएगा, दिस इज़ द बेंचमार्क और ये रेंज आप फ़ेज़ मैनर में अचीव कर सकते हैं। एट प्रेज़ेंट हो सकता है कि आपकी रेंज हो 0 से 50 के बीच में, हो सकता है आपकी रेंज हो 50 से 100 के बीच में, हो सकता है आपकी रेंज हो 100 से 120, 125 के रेंज में। तो चीज़ों को आपको जंप करना है, अगर आप 0 से 50 के बीच में हैं, तो 50 से 100 की रेंज में आना है। कैसे आना है, आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। क्योंकि दिस इज़ नॉट द मोटिव इन दिस वीडियो कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने ये डिस्कस किया है। तो इस सेफ स्कोर के साथ अपना टारगेट सेट कीजिए। इसको कैसे अचीव करना है, मिलके अचीव करेंगे। सेल्फ स्टडी से करना है, सेल्फ स्टडी से करेंगे। मेंटरशिप के से करना है, मेंटरशिप से करेंगे। चीज़ें टाइम टू टाइम टेस्ट लगाएँगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि विदाउट दीज़ एरियाज़, इन फैक्टर्स को कंसीडर किए बिना आप इस रेंज में नहीं आ सकते। इसमें कोई दोराई नहीं है। फर्दर दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर कुछ और डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।